सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। वीएचपी नेता विनोद बंसल आप सरकार पर भड़के, कहा हिंदू त्योहारों से नफरत क्यों। विनोद बंसल का बड़ा बयान, भ्रष्ट आप पार्टी के नेता बेल पर आते हैं तो केजरीवाल पटाखे क्यों जलाते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिए गए फैसले। नमस्कार दर्शकों, द न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। और चलिए दिल्ली की खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में आज बड़े फैसले लिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में दिवाली आने से ठीक पहले, हिंदू त्योहार आने से ठीक पहले गोपाल राय जी ने पटाखों पर 1 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी खबर, इस बार भी दिल्ली वालों की दिवाली सूनी रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़कें सूनी रहेगी, क्योंकि पटाखे जलाने पर देखिए सभी लोग कहते हैं कि पर्यावरण बचाव करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग जो है इसका समर्थन करते हैं, लेकिन आप सरकार के ये दोहरी राजनीति को उजागर कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल आप सरकार पर भड़क उठे। उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है, जहां उन्होंने कहा कि जब इनके नेता बेल पर बाहर आते हैं, देखिए आप सरकार को आड़े हाथों भी लिया कि बेल पर बाहर आते हैं, क्योंकि वो पाक साबित नहीं होते हैं कोर्ट के अंदर। कहा कि जब इनके नेता बाहर आते हैं तो केजरीवाल पटाखे क्यों जलाते हैं, उनका खूब स्वागत किया जाता है। दिवाली पर पटाखे प्रदूषण और इनके आने पर पटाखे अमृतवाणी, ये बड़ा बयान दिया है विनोद बंसल ने। और विनोद बंसल ने आप सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता देते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार ने ये काम किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1500 परालियां जला दी गई हैं अब तक, और ठंड आते आते पूरी दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। AQI यहाँ हद पार होता है, सांस लेने में तकलीफ, दिल्ली वालों के लिए जीना बेहाल हो जाता है। और यही वजह है हमने ये फैसला लिया है। लेकिन आपको सुनाती हूँ विनोद बंसल ने आप सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किस तरीके से आप पार्टी के दोहरे राजनीति के मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। सुन लीजिए। देखिए, ये वो सरकार है जिसका कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा लंबा गैप है। इनके जो कानून निर्माता हैं, समझ में नहीं आता कि वो कानून में एक एक्सेप्शन क्यों नहीं डालते कि दिस लॉ इज डजंट अप्लाई टू आम आदमी पार्टी लीडर्स और दी कार्यकर्ता। मैं जानना चाहता हूं कि ये पटाखे जिनको इस समय जब दिवाली आती है तो जहरीले हो जाते हैं, और जब इनके नेता जेल से बेल पर आते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है। अजीब सी बात है। मतलब हिंदू त्योहारों से चिढ़ है, हिंदू मान्यताओं से चिढ़ है, हिंदू संस्कृति से चिढ़ है। आखिरकार है क्या, समझ में नहीं आता। अभी तो मुझे लगता है कोई पटाखा चला भी नहीं, दिवाली आए हुआ अभी तो काफी दिन बाकी है। मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई पटाखा चला भी होगा। लेकिन अभी देखो आप कितना हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन आज की डेट में है। क्यों भाई, क्या पटाखों की वजह से है? दिवाली के पटाखों की वजह से है। और मैं कहना चाहता हूं कि यही पटाखे जब न्यू ईयर पर चलते हैं, जब मुहर्रम पर चलते हैं, तो ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते, तब ये ग्रीन पटाखे बन जाते हैं इनके लिए। ये जो हिंदू द्रोही मानसिकता है, मुझे लगता है सरकारों को, खासकर ये पार्टी को, इस बारे में चिंतन करना चाहिए। बेल पर रिहा होने वाले इनके मुख्यमंत्री के तो घर के बाहर भी पटाखे चलते हैं, और मजे की बात है उस दिन चलते हैं जिससे एक दिन पहले या उसी दिन वो नोटिफिकेशन आता है कि पटाखे बैन हो गए। तब ये माफी भी नहीं मांगते। इनमें से कोई नेता जेल गया क्या, समझ में नहीं आता मेरे को। लेकिन हिंदुओं को जेल में डाल देंगे। हिंदू समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने, बेचारों ने जो पटाखे इकट्ठे किए हुए हैं, उनको जो उठा करके अंदर कर देंगे। ये ठीक नहीं है। अगर बैन करना है तो पटाखों पूरा करिए ना जी, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाकी लोग खड़े हो जाएंगे। सिस्टम तो इन्होंने बहुत लगाए थे, पैसे भी बहुत खर्च किए। आप देखोगे तो कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ा सेटअप भी इनका लगा हुआ है, स्मोक टावर और जाने क्या क्या, मतलब पैसे फेंकने के लिए तो माहिर हैं। CCTV कैमरे दिल्ली भर में कितने लगाए थे और कितने काम कर रहे हैं। दिल्ली की रोड्स पर जो बेटियों को बचाने के लिए इन्होंने कितने सारे कमांडो तैनात किए थे, कितने काम कर रहे हैं। क्या आज तक वो चीजें रुकी हैं क्या? सिर्फ सोचसेबाजी करना और दिल्ली वासियों का पैसा बर्बाद करना, लगता है यही सरकार की नीति बन गई है। मेरा अनुरोध है, देखिए पटाखों से हमारा भी कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि पटाखे दिवाली पर ही बैन क्यों? आखिरकार पानी की बर्बादी पर जो है होली पर ही बात क्यों? इस पर तो बोलना पड़ेगा इनको।
तो देखिए दर्शकों, 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, पटाखों के भंडारण और बिक्री पर यह पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, टोटली बैन कर दिया गया है। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपने ऑनलाइन पटाखे भी खरीदे तो कहा जा रहा है आप सरकार के द्वारा कि आप पर कार्रवाई होगी। यह पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और दिल्ली सरकार के अगर फैसले के खिलाफ जनता जाएगी तो उस पर एक्शन होगा। जहां कहा जा रहा है कि धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए आप सरकार ने यह बेड़ा उठाया है। यह पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी गिरी है। दिवाली के मौके पर यह हर बार आम आदमी पार्टी गिरती है। विनोद बंसल ने कहा मुहर्रम के त्योहार पर क्यों नहीं बैन करते हैं। इसके साथ जब इन्हें अपनी जीत का जश्न मनाना होता है तो ये पार्टी कार्यालय में पटाखे क्यों फोड़ते हैं, तब भी बंद कीजिए ना। ये केजरीवाल दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं। और वैसे भी अभी तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, आतिशी को क्या ही मुख्यमंत्री कहा जाए। जनता तो कह रही है रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है, जैसे सोनिया गांधी के, मनमोहन सिंह थे, ये तमाम मतलब जनता ने तंज कसा है। अब इसी पर मैं आपको बता दूं, आप सरकार ने ये सियासत तेज कर दिया ये बोल करके कि दिवाली पर ये बैन रहेगा। अब देखिए, दिवाली छठ का त्योहार है, भाई दूज भी बीच पर आता है और इसी तरीके से बड़े त्योहारों की लिस्ट में दिवाली शामिल है। जाहिर सी बात है, अक्टूबर के बाद हिंदुओं के लिए एक बड़ा खास त्योहार आता है दिवाली, और दीपावली के बाद छठ के मौके पर भी लोग पटाखे जलाते हैं। अब आप सरकार ने दिखा दिया है कि वो हिंदू विरोधी चेहरा अपना बेनकाब कर रहे हैं। और वैसे भी आतिशी सरकार के बारे में क्या कहें, आतिशी पर तो ऐसे ही इल्जाम लगे हैं। और इल्जाम क्या, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को बचाने में उनकी जो फैमिली है वो पूरी जिम्मेदार यहां पर कही जाती है। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि गाड़ियों के ऊपर भी, पॉल्यूटेड जो गाड़ियां होंगी उन पर भी सख्ती बरती जाएंगी। प्रदूषण को कम करने के लिए आप सरकार ने यह बेड़ा उठाया। गोपाल राय सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे जनता इसका पूर्ण तरीके से समर्थन करे। हम चाहेंगे जनता हमारा साथ दे। अगर जनता ही हमारा साथ नहीं देगी तो हमारा साथ कौन देगा। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि रविवार को जो सूचकांक है वो AQI जो है वहां पर कहा गया 224 के पार पहुंच चुका है। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है और इसी वजह से अब आसपास जो पंजाब के खेतों में, हरियाणा के खेतों में पराली किसान जलाएंगे, उससे भी ये बड़ा प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली वासियों को झेलना पड़ेगा। और आपने देखा सांस लेने में तकलीफ है, तमाम रोग की जो स्थिति है वो भी बनती है। तो आप सरकार ने इस पर अपनी सफाई पेश करी है, लेकिन अगर उन्हें करना ही था तो उन्हें हर त्योहारों पर पटाखे बैन करने चाहिए, केवल दिवाली में क्यों। यानी इस बार भी हिंदुओं की दिवाली को आप सरकार सूनी करना चाहती है। बता दें आपको, पंजाब में 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इधर दशहरा में जगह जगह पर पुतला दहन किया गया। आतिशबाजी से हवा में प्रदूषक कणों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है और इसी के सफाई पेश करते आए थे यहाँ पर गोपाल राय जी, इनके मंत्री, इनके बड़े नेता हैं। तो 14 अक्टूबर को ये बड़ा यहाँ पर बता दें आपको गाइडेंस दिल्ली सरकार का आया है, जहां कहा जा रहा है कि आप सरकार इससे घिरेगी क्योंकि आप सरकार के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोले बैठी है बीजेपी ने कहा कि ये हमेशा ही होता है, कुछ नया नहीं है और यही वजह है कि हमारी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। अब इस पर सियासत खूब भड़की और बता दें आपको, दिवाली के बाद तक ये सियासत होगी कि केजरीवाल मौका नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि ये बड़ा डेंट करेगा केजरीवाल को। हिंदू त्योहारों को टारगेट केजरीवाल हमेशा से करते हैं और यही वजह है कि बार बार वो घिरते हैं। अब देखिए, ऐसे में बता दें आपको, तरह तरह के सोशल मीडिया पर केजरीवाल के लिए कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ नेता बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के, वो भी भड़क उठे हैं और जगह जगह कहा जा रहा है कि केजरीवाल के वैसे भी भ्रष्टाचार की सारी पोल खुल चुकी है। तो त्योहारों पर बैन लगाकर ये नया काम नहीं कर रहे हैं, ये इनके पुराने काम है और बार बार ऐसे यहाँ पर ये हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। और देखिए, हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है वो पटाखों की वजह से खूब प्रदूषण होता है और आप सरकार को दिक्कत होती है। आज तक इनसे ना प्रदूषण संभल पाया दर्शकों, आज तक इनसे दिल्ली में ना यमुना की सफाई हो पाई, ना पानी जिस तरीके से गंदा पिलाया जाता है पूरे दिल्ली वासियों को वो भी नहीं संभल पाया। इनसे अस्पतालों की हालत ठीक नहीं हो रही है, इनसे प्रदूषण कम नहीं किया जा रहा है, केवल बार बार ठिकरा ये दिवाली जैसे त्योहारों पर फोड़ देते हैं और कहते हैं दिवाली में बच्चे पटाखे जलाते हैं और इससे AQI जो है वो पार हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो दिल्ली के हित के लिए ये बड़ा सवाल है और यही वजह है कि केजरीवाल खांसते थे पहले और अब तो जब से सत्ता में आए हैं लगातार काबिज है, देखिए ना। और इन्होंने इतने कार्यकाल अपने पूरे किए, इसके बावजूद भी इन्होंने प्रदूषण को कभी रोकने में ये अपने असमर्थ रहे हैं और यही वजह है कि केजरीवाल का इस बार ग्राफ डाउन हुआ है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी, अभी जेल के बाहर आए हैं, जेल में बंद थे, इसके बाद भी इनका लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। अब ऐसे में ये बड़ी सियासत केजरीवाल ने छेड़ दी है। देखने वाली बात होगी इन तमाम बातों के बाद
केजरीवाल के ऊपर और आतिशी सरकार के ऊपर क्या गाज गिरती है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।